बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आऊँ। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल तवे वाली कलेजी की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत चटपटी और मसालेदार इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर कलेजी को साफ़ करने के बाद एक कट लगाएंगे, ऊपर इसकी बारीक सी झिल्ली होती है, दोनों तरफ से इस झिल्ली को उतार लेंगे। तो यहाँ पर देख लें, इस तरह झिल्ली उतारने से ये बहुत ही नरम और मुलायम बनेगी और बहुत ही आसानी से ये गल भी जाती है। तो यहाँ पे इसके छोटे पीसीस कर लेंगे, क्योंकि तवा कलेजी होती है उसके पीस थोड़े से छोटे होते हैं। इसी तरह छोटे पीसीस में काटने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसको पानी से 2 से 3 मरतबा धो लेंगे। उससे हमारी स्मेल और सारी इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है इसका निकल जाएगा और कलेजी हमारी बहुत ही नरम और मुलायम और स्मेल के बगैर बनेगी। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको धो के साफ कर लिया तो उसको छील लेंगे। साथ में 8 से 10 लहसुन की कलियां और 4 से 5 सब्ज मिर्च, इसको इस तरह ऐड करने के बाद मोटा मोटा कूट लेंगे और इसको एक तरफ रख लेंगे। तो यहाँ पर तवा कलेजी बनाने के लिए तवे पे 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे और साथ में 1 टेबल स्पून मक्खन का। तो यहाँ पर इसको हल्का सा गर्म करने के बाद एक बड़े साइज का प्याज लिया मैंने, उसको हल्का सा चॉप कर लिया, बारीक चॉप कर लिया इसको। तो यहाँ पर प्याज को तकरीबन 1 मिनट तक हमने फ्राई करना और साथ साथ इसको इसी तरह कुचल लेंगे ताकि मज़ीद ये बारीक बारीक हो जाए और हमारा मसाला अच्छी तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। प्याज के साथ मिक्स करने के बाद इसका इतना पकाएंगे कि जो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर देख लें, हमारा प्याज और जो हमारा ये पेस्ट है बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया और बहुत ही इसकी प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई। मसाला इस तरह हमारा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर कलेजी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। कलेजी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए, उसको दरमियान में से काट लिया। इसके ऊपर टमाटर लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद लो फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इसको कुक कर लिया। देखिए यहाँ पर टमाटर जो हमारे सॉफ्ट हो गए, इसका जो छिलका वो उतार लेंगे और कलेजी ने भी काफ़ी पानी छोड़ दिया। इसी पानी में इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका पानी ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया, उसको मोटा सा कूट लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कूटा जीरा और 1 टीस्पून गरम मसाला का ऐड करने के बाद इन सारी मसालों को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसकी इतनी भुनाई करें कि जो हमारा मसाला ऑयल को छोड़ दे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करने के बाद इसमें 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर नमक को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने इसको बाकी मसालों के साथ ऐड नहीं करना। जब हमारी कलेजी तैयार होगी तो फिर इसको ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मज़ीद 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और हाफ मैंने लेमन लिया, उसका इसके ऊपर जो रस को निचोड़ देंगे। तो इस तरह ये बहुत ही चटपटी बन जाएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार तवा कलेजी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है, बहुत ही चटपटी बनती है। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।